नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजा ई मित्र पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे कोई भी फॉर्म भर सकते हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अगर किसी भी टाइप का आवेदन करते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो आज के वीडियो में आपके साथ मैं 3 ऐसी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जिनको अगर आप ध्यान में रखकर कोई भी फॉर्म आवेदन कर देंगे तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें ताकि ऐसा कंटेंट आपको और भी मिलता रहे। नंबर 1, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको अपनी जो डिटेल आप फिलअप करते हैं फॉर्म भरने में, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई और आपका फादर नेम मदर नेम हो गया। तो ये जो 4 चीज़ें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके किसी भी टाइप के फॉर्म में एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चेक की जाती है। इसके अलावा जेंडर हो गया। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको अपना जो भी 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से आपको हमेशा फिलअप करनी चाहिए, जिससे कि एक एक्यूरेट और सही डिटेल्स आपकी आगे फिलअप होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसी भी टाइप का अगर आवेदन कर रहे हैं तो अपनी जो भी जानकारी है, जैसे खास जो भी जानकारी है, तो वो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरनी चाहिए। इसमें आपको स्पेलिंग का कंप्लीट ध्यान रखना चाहिए, डेट का कंप्लीट ध्यान रखना चाहिए और फॉर्म सबमिट करने से पहले इन डिटेल्स को वेरीफाई भी कर लेना चाहिए, किसी भी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं हो। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आप अंतिम दिनांक से पहले अगर सही से आवेदन करेंगे और वहाँ पर अगर आप इस टाइप की कोई मिस्टेक नहीं करते हैं तो आपको आसानी से टाइम मिलता है। आप जो फॉर्म है उसे आप सही से रीचेक कीजिए, उसमें सारी जो डिटेल्स है वो आप करिए, क्योंकि आपको अपना अकेले का ही फॉर्म भरना होता है, आप किसी और का फॉर्म नहीं भर रहे होते। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये मिस्टेक ई मित्र पर होती है, पर कई लोग घर पर फॉर्म भरते समय भी ये मिस्टेक कर देते हैं। तो आपको जब भी अपना फॉर्म भरें फ्री टाइम में भरें और 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपनी जितनी भी जानकारी है वो आपको फिलअप करनी है ताकि आपको आगे कोई समस्या नहीं आए। अगली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को आती है वो है फ़ोटो रिसाइज़ को लेकर। किसी भी टाइप के फॉर्म में आप देखें तो अगर आप आवेदन करते हैं ऑनलाइन तो उसमें आप देखें एक तो इमेज की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सिग्नेचर उनको रिसाइज़ करने की। इसके अलावा आप जो मोबाइल में फ़ोटो होता है, जैसे कि आप मार्कशीट का फ़ोटो लेते हैं तो उसे जेपीईजी में आपकी होती है, तो उसे आप पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें जो वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ वो आपकी मोबाइल में भी वर्क करती है। आप डेस्कटॉप मोड करके मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए आप देखें तो आप जो आईजोन की या आपकी स्क्रीन पर जो वेबसाइट चल रही है, इस वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ पर आपको अपनी जो भी इमेज है वो आपको इसमें डालनी है। उसके बाद में आप चाहें तो कॉम्प्रेस मेथड से, जो भी आप परसेंटेज वाला मेथड है उससे भी आप साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अगर चाहें तो स्पेसिफिक जो भी आपको साइज़ अंडर में चाहिए वो आप यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि आपको 100 KB के अंडर में किसी फ़ोटो की आवश्यकता है तो वो यहाँ पर आप कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ़ोटो की साइज़ है वो यहाँ पर सेट हो जाती है। ये काफ़ी बेस्ट टूल है और आसानी से आप इसे यूज़ कर पाएंगे, तो इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपना जो जेपीजी इमेज है उसे आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, किसी भी फ़ोटो को आपको इमेज में कन्वर्ट, जो जेपीजी है उसमें आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप ये वाली जो स्क्रीन पर चल रही है इस वेबसाइट पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी जेपीजी फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कन्वर्ट पर क्लिक करेंगे, कुछ ही समय में आपकी जो फाइल है वो आपकी पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी और इसे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आईजोन वाला जो वेबसाइट मैंने अभी आपको बताया था उस पर जाकर आप इस पीडीएफ की साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको पीडीएफ कॉम्प्रेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो जो भी स्पेसिफिक साइज़ आपको ज़रूरत है वो आप कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एक और सबसे मेन समस्या आती है लोगों को, वो है कि उन्हें नई वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं होता। तो इसके लिए आप सरकारी रिजल्ट जैसी अनेक वेबसाइट है जहां पर आप विजिट कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट है और इस पर आप विजिट करके आसानी से पता कर सकते हैं कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी चल रही है, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत होने वाली, कब लास्ट डेट है, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इनके जो फॉर्म है वो कैसे भरने हैं तो उसके वीडियो हमारे चैनल पर भी आपको मिलते रहते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर कई चैनल जो इनके फॉर्म ऑनलाइन भरने की कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। तो आपको इन 2-3 चीज़ों का अगर आप सही से ध्यान रखते हैं तो आप किसी भी टाइप का फॉर्म आप भर सकते हैं, चाहे एसएससी का हो, आईबीपीएस का, एसएसओ आईडी में हो, किसी भी टाइप का आप जो फॉर्म है वो आप कर सकते हैं। क्योंकि अब आप देखें तो सभी में आपकी स्पेसिफिक जो आईडी है वो आपकी बनती है। उसके बाद में आप आवेदन करते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी टाइप की ई मित्र आईडी की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप किसी भी आवेदन को कर सकते हैं और ये काफ़ी बेस्ट रहता है। तो आप भी आवेदन ज़रूर करें और
इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे कि जो आपकी डिटेल है सबसे मेन वो आपको 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही भरनी। मैं आपको एक बार और क्लियर कर रहा हूँ। और अपना जो भी फॉर्म आप भरते हैं उसके बाद में सबमिट करने से पहले आप 5 मिनट वेट कीजिए, उस फॉर्म को सही से चेक कर लें, उसके बाद में ही उसे सबमिट करें, क्योंकि फाइनल लॉक हो जाता है उसके बाद आपको पता चलता है कि ये मिस्टेक हुई है। तो जब भी आप फ्री टाइम में हो तभी आप आवेदन करें, ताकि आपका जो फॉर्म है वो आप सही से चेक करके आप भर सकें। तो उम्मीद करूंगा ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसा ही कंटेंट और भी देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।